Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about adjectives and their position. Adjective एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन हम जानते हैं कि किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह के नाम को कहते हैं। तो जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या इवन हम एक और वर्ड मॉडिफाई ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, या इवन एक और वर्ड भी इस्तेमाल में आता है कि हम नाउन के मतलब में इजाफा करते हैं। वी ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो ये काम जितने भी होते हैं ये जिन अल्फाज की मदद से होते हैं उन अल्फाज को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन हम कहते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है। ये मार्कर एक नाउन है, मगर यहां पर जो इसके साथ इसके शुरू में वर्ड ब्लैक इस्तेमाल किया गया है ये एक एडजेक्टिव बनता है। तो मैं कह सकता हूं आई हैव गॉट अ ब्लैक मार्कर। तो यहां पर ब्लैक एक एडजेक्टिव बनता है। तो हम इसको अब डिफाइन कर लेते हैं। तो इंग्लिश में हम इस तरह से कहेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। अगर हम एक और अंदाज में इसको डिफाइन करें तो वो ये हो सकता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। और तीसरा अंदाज इस तरह से भी हो सकता है इसकी डेफिनेशन का, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो ये वो मुख्तलिफ अंदाज हैं जिनके जरिए हम एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी बताता चलूं कि आमतौर पर स्टूडेंट्स इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि वो इसको पढ़ते वक्त जो डा साउंड है, डी की आवाज़ को भी प्रोनाउंस करते हैं, जबकि यहां पर जो डा साउंड है यानी कि डी की जो साउंड है वो साइलेंट है। तो हमने इसको एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव। तो ये आपने एक एस्पेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी याद रखना है। अब हम इसकी पोजीशन के मुतल्लिक बात करते हैं कि इसकी पोजीशन आमतौर पर एक इंग्लिश सेंटेंस में कहां पर होती है। तो इसके लिए दो रूल्स आपने याद रखने हैं। तो इसकी पोजीशन आमतौर पर नाउन से पहले होती है, और दूसरा इसका अंदाज इसकी पोजीशन के हवाले से हमें आफ्टर द लिंकिंग वर्ब इसकी प्लेस हमें मिलती है। तो ये मैं आपके सामने यहां पर व्हाइट बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसकी पोजीशन के हवाले से कुछ आपको आइडिया क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो यहां देखें कि जो पोजीशन है इसकी बिफोर अ नाउन, और जो दूसरा एस्पेक्ट है इसकी पोजीशन के हवाले से दैट इज आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। तो ये दो बातें आपने इसके हवाले से याद रखनी है कि इसकी पोजीशन हमें एक तो नाउन से पहले मिलती है, और दूसरा ये कि इसकी पोजीशन हमें आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब मिलती है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो।
तो यहां मैं लिखता हूं तो यहां पर आप देखें तो ये ब्लैक एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन मार्कर से पहले आ रहा है। जबकि दूसरी एग्जांपल मैं अभी आपको पेश करता हूं तो वहां पर हम देखेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा। माई मार्कर इज ब्लैक। तो यहां पर ये ब्लैक एक एडजेक्टिव है और इसको हम इस लिंकिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो पोजीशन है या जो प्लेस है एक इंग्लिश सेंटेंस के अंदर दो तरह से हम देखते हैं कि एक तो ये नाउन से पहले आता है और दूसरी सिचुएशन के अंदर ये आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब हमें मिलता है। तो ये वो दो पोजीशंस हैं, जो प्लेसेस हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। तो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो बताता चलूं कि जिनके बाद में हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपने ज़हन में रखने हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स हैं, एक तो वर्ड अपीयर, ये लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद बी की डिफरेंट फॉर्म्स है आगे, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर इसके बाद बिकम, इसके आगे हम देखते हैं फील, गेट, सीम, लुक, स्टे, टेस्ट। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद जहां कहीं भी ये इस्तेमाल होते हैं तो हम एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और एस्पेक्ट इसी पोजीशन के हवाले से डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि हमेशा इसके शुरू में ही आते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा लिंकिंग वर्ब्स के बाद में ही इस्तेमाल में आते हैं। यहां पर मैंने जो आपके सामने एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, जैसा कि ब्लैक वर्ड था, तो आपने नोट किया कि इसमें एक ही एडजेक्टिव को मैंने दोनों पोजीशन पर इस्तेमाल किया। बिफोर अ नाउन भी इस्तेमाल किया और आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया। ज्यादातर एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हम इस तरह से दोनों जगहों पर कर सकते हैं, मगर कुछ सर्टन एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल या तो बिफोर अ नाउन ही होता है या फिर उनका आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब ही इस्तेमाल होता है। तो वो वाले एडजेक्टिव्स मैं आपके अभी सामने रख देता हूं ताकि आपको वो याद रहें कि हमने उनका इस्तेमाल करते वक्त ये ज़हन में रखना है कि ये आया नाउन से पहले आएंगे या कि लिंकिंग वर्ब के बाद में आएंगे। तो लिहाजा हम देखते हैं कि जो नाउन से पहले ही आते हैं हमेशा वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं। Adjectives used before a noun। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीफ, मेन, एल्डर। तो ये वो एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपके सामने जो एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं हमेशा, यानी कि ये आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होते, तो वो ये मैंने आपके सामने डिटेल में लिख दिए। चीफ, मेन, एल्डर, ओल्डर, ओनली, इनर,
आउटडोर, इंडोर, फॉर्मर, अपर, प्रिंसिपल। इसके बाद हम अब देखते हैं कि वो एडजेक्टिव्स जिनका इस्तेमाल हम हमेशा एक लिंकिंग वर्ब के बाद में करते हैं, वो कौन से हैं। इसमें ashamed, asleep, ill, glad, fine, content, alike, alone, afraid, pleased, well और लास्ट पे unwell। ये वो सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल हम आम तौर पर एक लिंकिंग वर्ब के बाद में करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के एडजेक्टिव के मुतल्लिक बताया और उसकी जो पोजीशन मैंने आपके सामने रखी, तो इसको आप याद रखेंगे कि इनकी जो पोजीशन है वो किस तरह से हम ट्रेस करते हैं और इनको किस पोजीशन में रख कर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल, गुड बाय।